नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने साइटोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसमें ही हमने कुछ सेल के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और फ्रेंड, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, हमारा जो पशुधन प्रसार अधिकारी का सिलेबस है उसमें सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी के अंदर भी पोर्शन आता है साइटोलॉजी का। तो फ्रेंड्स, साइटोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म थे हमने वो कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है साइटोलॉजी में वो आता है हमारा सबसे पहले सेल का। तो फ्रेंड्स, सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे कि सेल की खोज किसने की थी, सेल क्या होती है, कैसे, मतलब उसकी जो फुल डिटेल्स थी वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी। और फ्रेंड, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपने सिलेबस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं कि ये जो सेल थ्योरी है ये किसने दी थी। तो फ्रेंड, ये जो सेल थ्योरी है ये दी थी स्वीडन और स्वान, स्लाइडेन। इसको हम स्वीडन भी बोल देते हैं सिंपल में, यानी कि अगर इसका जो प्रोफेशनली नाम है वो है स्लाइडेन व स्वान। तो स्लाइडेन एक साइंटिस्ट थे और एक स्वान भी अलग वैज्ञानिक थे। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था यार। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्लाइडेन व स्वान है ये किस देश के वैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड, ये कहाँ के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे ये। ठीक है ना। कौन से थे फ्रेंड, ये जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे, दोनों के दोनों, स्लाइडेन व स्वान दोनों। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी स्लाइडेन व स्वान ने। ठीक है ना। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि यह कथन किसका है, यानी कि ये नीचे देखिए दो कथन दिए हैं और उसमें पूछ रखा है कि ये है किस चीज के। तो पहला कथन क्या है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों का बना होता है। दूसरा है कोशिकाएं अपनी कोशिकाओं से विकसित होती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं अपनी कोशिकाओं से विकसित होती हैं। तो फ्रेंड, ये दोनों जो कथन है ये कोशिका सिद्धांत के ही कथन हैं। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि सेल थ्योरी आखिर है क्या, तो वो यही है, ये जो दो पॉइंट है। यानी कि पहला पॉइंट है इसका कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं व उनसे उत्पादों का बना होता है। यानी कि कोई भी अगर जीवधारी है तो उसका जो शरीर बना होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज होंगी कोशिकाएं होंगी, और कोशिकाओं से रिलेटेड जो उत्पाद होंगे उन सभी चीजों को मिलाकर किसी भी जीवधारी का शरीर बनता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही विकसित होती हैं। ठीक है ना। इस कहने का मतलब ये है दूसरी लाइन का कि कोशिकाएं होती हैं ये अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही विकसित होती हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, सेल थ्योरी के दो कथन हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से उत्पन्न होता है। यानी कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा था कि जो जीवन होता है वो पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होता है। यानी कि लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड, ये कहा था लुईस पाश्चर ने 1862 में। किसने कहा था फ्रेंड, लुईस पाश्चर ने 1862 में। तो लुईस पाश्चर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने कहा था कि जीवन पहले से ही मौजूद जीवन से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब आगे है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है। तो फ्रेंड, ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो सेल यानी कि कोशिका होती है उसमें विभाजन पाया जाता है, यानी कि उसमें डिवीजन होता है। तो फ्रेंड, ये जो बताया था ये बताया था रुडोल्फ विर्चियो ने।
रिडोल्फ बिर्चो। तो रिडोल्फ बिर्चो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल से होती है। तो जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि किसने कहा था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल्स से होती है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था रुडॉल्फ बिर्चियो ने। ठीक है ना, किसने कहा था कि रुडॉल्फ बिर्चियो ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए जो सेल थ्योरी आई थी उसमें बहुत सारे अपवाद भी आए थे और उसका जो सबसे बड़ा अपवाद था वो था वायरस। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी का किसने प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था रोडोल्फ बिर्चियो ने। किसने किया था, रोडोल्फ बिर्चियो ने। तो रोडोल्फ बिर्चियो जो थे इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी कि वंशागति की इकाई कहा जाता है। तो वंशागति की इकाई किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड वंशागति की इकाई हम सेल्स को कहते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, डीएनए है। यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, डीएनए है। तो फ्रेंड यहाँ पर डीएनए नहीं है, यहाँ पर क्या है, सेल है। यानी कि हेरिड वंशागति की जो इकाई है वो सेल्स है। ये एक जीवन की बात चल रही है, किसी गुण की बात नहीं चल रही है। ठीक है ना। तो जब अगर किसी गुण की बात होती तब वहां पर डीएनए इसका राइट आंसर होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो ऊंट व लामा की आरबीसी में, ऊंट व लामा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है और किसी भी चीज की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्लाइडेन के अनुसार न्यू सेल्स का निर्माण होता है। तो देखिए तो जो स्लाइडेन वैज्ञानिक थे उनके अनुसार न्यू सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता था। तो फ्रेंड उनके अनुसार जो न्यू सेल्स का निर्माण होता है वो न्यूक्लियस यानी कि साइटोब्लास्ट में, साइटोब्लास्ट में होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में यानी कि साइटोब्लास्ट में। और फ्रेंड देखिए सेल थ्योरी का यही एक सबसे बड़ा अपवाद था। देखिए फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि जो नई सेल जब बनती हैं तो उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यानी कि केंद्रक का डिवीजन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है उसका भी डिवीजन होता है, दोनों चीजों का डिवीजन होता है तब न्यू सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। पर स्लाइडेन के अनुसार जो न्यू सेल्स थी उनका निर्माण सिर्फ न्यूक्लियस से ही होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन है कि साइटोब्लास्ट किसका अन्य नाम है। तो फ्रेंड साइटोब्लास्ट जो है वो न्यूक्लियस का अन्य नाम है। ठीक है ना, किसका अन्य नाम है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का। तो केंद्रक का अन्य नाम क्या है, वो है साइटोब्लास्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, बल्कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड यानी कि जीनोकोर पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियोइड या फिर जीनोकोर पाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए हमने इस वीडियो में जितने भी सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। और फ्रेंड देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेल थ्योरी का अपवाद है। तो फ्रेंड सेल थ्योरी का अपवाद क्या है। तो फ्रेंड सेल थ्योरी का जो अपवाद है वो है वायरस। वायरस क्या है, सेल थ्योरी का अपवाद है।
ठीक है ना, हम वायरस को सेल थ्योरी का अपवाद बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपने ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, वो है वायरस है। यानी कि यहाँ पर सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा सेल थ्योरी का अपवाद है, तो उसमें से आपने जो क्लिक करना है वो होगा वायरस, यानी कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी का अपवाद है। ठीक है ना, तो फ्रेंड देखिए सेल थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हम आगे अगली वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड, एक बार अगर हम अपनी सारी की सारी ये बायोलॉजी ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम बायोलॉजी की सिर्फ एक सिंपल क्लास चलाएंगे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो रह चुके हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड देखिए ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और फ्रेंड कल की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे देखिए सेल्स के ओवरव्यू के बारे में। तो सेल का जो ओवरव्यू होगा कि जो सेल होती है वो कितने किससे किससे मिलकर बनी होती है, उसमें कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं, कोशिकांग जो होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है या फिर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कल की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।